नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय एनआरएम वाला चैनल। और आज हम रोड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से बात करेंगे। रोड रिलेटेड मतलब अधिकांश आप देखते होंगे कि आप जिस सड़क से गुजरते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि दो तरीके की सड़क होती है। एक ऐसी सड़क जो कि सीमेंट से बनाई जाती है और एक सड़क जो होती है वो होती है आपका डामर से बनाई जाती है। तो ये दोनों सड़क जो है अलग अलग होती हैं। तो पहले जो है सीमेंट की सड़क को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये जो होता है सड़क को हम लोग पेवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेवमेंट। पेवमेंट मतलब होता है सड़क या जो रोड का है वो पेवमेंट मतलब सड़क या रोड। तो इसमें जो है अलग अलग तरीके की सड़क होती है। जो कंक्रीट की होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड पेवमेंट। क्या बोलते हैं? रिजिड पेवमेंट। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका डामर का, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है। तो रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट ये दोनों पेवमेंट जो होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं और इसमें इनका जो है अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर जैसे फ्लेक्सिबल रिजिड पेवमेंट की बात करते हैं तो इसका लाइफ ज्यादा होता है। लाइफ मतलब कि इसकी उम्र ज्यादा होती है और इसकी लाइफ कम होती है। इसकी फ्लेक्सिबल की इसकी लाइफ कम होती है, इसकी लाइफ ज्यादा होती है। तो लाइफ ज्यादा यानी कि इसको जो है मेंटेनेंस करने की जरूरत जो होती है एटलीस्ट 3 साल में जो है मेंटेनेंस की जरूरत होती है। और इसको जो है इसकी लाइफ होती है 20 ईयर। इसमें अगर मेंटेनेंस की जब बात आती है तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में अगर जैसे मान लीजिए कंक्रीट के सड़क में अगर गड्ढा हो जाता है तो उसको भरना मुश्किल होता है, पर फ्लेक्सिबल पेवमेंट मतलब डामर की सड़क को जो है रिपेयर करना आसान होता है। इसका फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो होता है इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो है वो पानी से जो है इसकी दुश्मनी होती है। पानी से दुश्मनी होती है मतलब पानी से अगर बचा लिया तो इसकी लाइफ ज्यादा होगी। किसकी? फ्लेक्सिबल पेवमेंट की। और इसका उल्टा होता है, ये इससे पानी से दोस्ती होती है। पानी से दोस्ती मतलब पानी अगर मिलता है तो ये जो है कंक्रीट उतना ज्यादा मजबूत होता रहता है। तो इसके आपने देखा होगा कि कई बार डामर के सड़क में अगर पानी रुकता है तो डेफिनेटली वो गड्ढा होना ही है। तो इसलिए जो है फ्लेक्सिबल पेवमेंट को जो है पानी से बचाने की जरूरत है। तो ये आपने देखा कि रिजिड और फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होता है। अभी हम इसका फोर्थ टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो किसी भी सड़क के किनारे ये अगर आपकी सड़क है तो आपने देखा होगा कि इसमें दो तरीके की होती है। ये जो है कभी कभी 7 मीटर की होती है, कभी कभी 12 मीटर की होती है। तो ये 7 मीटर और इसके अंदर जो है 2.5 मीटर का जो है आपने देखा होगा कि ये कच्ची सड़क होती है। इसमें जो है कच्चा मटेरियल डाला जाता है मतलब मुरम डाले। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शोल्डर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको पेवमेंट बोलते हैं। तो ये जो है अगर मान लीजिए कि आप डामर की सड़क देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये बीच में थोड़ी सी सड़क उठी हुई होती है। मतलब इसमें जो है इस तरीके का स्लोप होता है। और इस स्लोप कैसा होता है? 2.5 से 3% का स्लोप दिया जाता है। 2.5 से 3% के स्लोप को हम क्या बोलते हैं? केम्बर बोलते हैं। और इसके बाद में जो है आपने देखा होगा कि ये शोल्डर और शोल्डर के ऊपर कभी कभी पाथवेज बनाया जाता है मतलब जिसको फुटपाथ बोलते हैं। तो ये फुटपाथ होता है और फुटपाथ में क्या करते हैं कि पेवर का इस्तेमाल करते हैं। पेवर जो इस तरीके से अमीबा की तरह बने होते हैं, ये जो है ऐसा
पेवर बना होता है इस तरीके से, ये पेवर होते हैं। तो ये कंक्रीट ब्लॉक पेवर होते हैं। ये अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, पर ये जो होते हैं कंक्रीट के ही पेवर होते हैं, कंक्रीट ब्लॉक पेवर होते हैं। तो ये बिटुमिनस के रोड में, मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट में केम्बर दिया जाता है। केम्बर के साइड में जो है, केम्बर जहां खत्म होता है वहां शोल्डर होता है, और शोल्डर के बाद में आपने देखे होंगे कि इस तरीके से जो है सड़कों पर पेवर लगाए जाते हैं, और उसके बाद में सड़क जो है खत्म होती है। तो ये पेवर, और ये जो होता है मतलब सड़क के साइड में देखा होगा आपने शोल्डर के बाद में उसके ऊपर से जो है फुटपाथ होता है, और फुटपाथ के बाद में इस तरीके से ईंट लगाई जाती है, ईंट जैसे ही आपके स्टोन लगाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्ब। क्या बोलते हैं? कर्ब। तो ये कर्ब होता है, केम्बर होता है, फुटपाथ होता है, शोल्डर होता है, ये सड़क में जो है चीजें होती है। अभी हम लोगों को ये जानना है कि इसके अलावा क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। तो 8वें नंबर की हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सड़क के ऊपर जो है इस तरीके से इस ब्रेकर होता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकर। मतलब ये स्पीड ब्रेकर होता है, स्पीड को रोकने का काम करता है स्पीड ब्रेकर। पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी सड़क में इस तरीके से ब्रेकर बनाए जाते हैं, 2-3 ब्रेकर इकट्ठे होते हैं, इसको बोलते हैं रंबल स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? रंबल स्ट्रिप ब्रेकर। तो ब्रेकर भी जो है अलग अलग तरीके से बनते हैं। इसका अगर यूनिफॉर्म देखें आप, तो ये 1 मीटर में 30 सेंटीमीटर की हाइट का होता है, पर गांव में ज्यादातर लोग जो है अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लेते हैं। जबकि इसका यूनिवर्सल साइज क्या है? 1 मीटर चौड़ाई में होना चाहिए, और इसका बीच का हिस्सा जो है वो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना चाहिए। तो ये इस तरीके का ब्रेकर का डिजाइन होता है। तो स्पीड ब्रेकर हो गया और रंबल स्ट्रिप हो गया। अब इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो सड़क के किनारे या सड़क जब आपका नेशनल हाईवे बनता है, तो नेशनल हाईवे के बीच में ये जो है वो आपका प्लांटेशन किया जाता है, यहाँ पर जो है पौधे लगाया जाता है। तो ये पौधे क्या काम करते हैं? ये विजिबिलिटी का काम करते हैं। विजिबिलिटी का मतलब कि ये सड़क पे इस तरीके से जाने वाले लोगों को कि विजिबिलिटी अच्छी बनी रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आसपास दोनों तरफ से जो है लाइट आता है, तो लाइट के रिफ्लेक्शन में जो है ड्राइवर को क्लियर दिख नहीं पाता, क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है हम लोग प्लांट लगाते हैं। तो ये प्लांट की वजह से जो है एक तो आपका क्लाइमेट प्रूफिंग की बात करते हैं तो वो भी बढ़िया रहता है, और दूसरा जो है विजिबिलिटी भी होता है। तो ये आपका विजिबिलिटी के लिए जो है जहां पौधे लगाए जाते हैं उसको जो है डिवाइडर बोलते हैं, जो हिस्से को डिवाइडर होता है। और इसके बाद में आपने देखा होगा कि कभी कभी जब सड़क बनती है तो इसके ऊपर जो है इस तरीके की क्रॉसिंग होती है, तो इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ये क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग। और जेब्रा क्रॉसिंग को जो है क्रॉस नहीं किया जा सकता अंटिल जब तक कि आपका सिग्नल ग्रीन न हो। तो सिग्नल के क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं? जब सिग्नल की बात करते हैं तो ये सिग्नल होते हैं, सिग्नल। और सिग्नल कौन कौन से होते हैं? एक कलर होता है आपका रेड, और बीच में होता है येलो या अंबर, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंबर कलर। साइंटिफिक या इंजीनियरिंग के तौर पे देखेंगे तो ये अंबर कलर होता है, और ये कलर होता है ग्रीन कलर। तो जब ग्रीन कलर हो जाता है तो आपको परमिशन मिलती है जाने की। यदि अंबर कलर है, येलो कलर है, तो आपको स्लोली जाना है। स्लोली मतलब कि जिस तरीके से फुटपाथ वाले या पैदल यात्री हो सकते हैं, या फिर साइकिल वाले, 2 पहिया वाहन का साइकिल वाले हो सकते हैं। और रेड में आपको जो है ये परमिशन नहीं देता है जाने की। तो इस तरीके से जो है सिग्नल होते हैं, और ये सिग्नल के कलर के काम होते हैं। अभी हम लोगों को टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि सड़क जो होती है उसके आसपास जो है ब्रिज बने होते हैं। तो ये ब्रिज जो है अलग अलग तरीके के ब्रिज होते हैं। जब सड़क नीचे से निकली हो
और आपका ब्रिज ऊपर से गया हो इस तरीके से, ये ब्रिज है, तो इसको जो बोलते हैं फ्लाई ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाई ओवर ब्रिज। बट जब आपने देखा होगा कि फ्लाई ओवर के बाद भी ये ब्रिज बनता है और इसके नीचे से अगर वाहन निकल रहे हैं तो ये होता है आपका अंडर पास ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? अंडर पास ब्रिज। देन आपने देखा होगा कि कुछ ब्रिज जो होते हैं वो पाइप के बनाए जाते हैं, मतलब केवल पानी निकलने के लिए पाइप डाल दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं पाइप कल्वर्ट पुलिया। ये क्या बोलते हैं? पाइप कल्वर्ट पुलिया, पुलिया या पाइप कल्वर्ट ब्रिज, राइट। अब पाइप कल्वर्ट और ये एक होता है कि आपका अंडरपास ब्रिज हो गया और ये फ्लाई ओवर ब्रिज हो गया। अब ये ब्रिज जो होते हैं, ब्रिज के बारे में भी हम लोग इस एक वीडियो देखेंगे। तो ये जो है 3 तरीके के ब्रिज होते हैं, पाइप कल्वर्ट, अंडरपास ब्रिज और फ्लाई ओवर ब्रिज। तो ये रोड से रिलेटेड आज जो हमने टर्मिनोलॉजी की बात की है तो उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला होता है आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट। दूसरा होता है आपका रिजिड पेमेंट। तीसरा, इसमें हमने सिग्नल पढ़े, सिग्नल जो है रेड, अम्बर और ग्रीन होते हैं। हमने जो है डिवाइडर पढ़ा, डिवाइडर के बारे में समझा, हमने फुटपाथ के बारे में समझा, केम्बर के बारे में जाना,